जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे फूले मूवी के बारे में। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। एक ऐसी मूवी जिसमें महिलाओं की शिक्षा के बारे में दिखाया गया, एक ऐसी मूवी जो ज्योतिबा फूले के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, ये मूवी 11 अप्रैल के दिन ज्योतिबा फूले की जयंती पर रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ विरोधियों के कारण, कुछ मनुवादियों के कारण ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई और ये मूवी 25 अप्रैल को थिएटरों में रिलीज की गई। उसके बाद भी ये शहर के सभी थिएटर, सभी सिनेमाघरों पर रिलीज नहीं की गई। अगर हम अपने शहर की बात करें तो जहाँ पर ये मूवी रिलीज की गई, पहले तो हर सिनेमाघरों पर ये मूवी रिलीज नहीं हुई, और जहाँ पर ये मूवी रिलीज की गई वहाँ पर इसका शो या तो बहुत पहले या बहुत बाद में रखा गया, जिससे कि देश की हर जनता इस मूवी को ना देख पाए। जब हम बात करते हैं कश्मीरी फाइल जैसी फिल्मों के बारे में, तो हम देखते हैं कि कश्मीरी फाइल जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है, लेकिन जब एक दलित समाज, एक पिछड़े वर्ग के अधिकारों को दिखाया गया, उनके संघर्षों को दिखाया गया, उनके जीवन को दिखाया गया, तो इस मूवी का विरोध किया गया। जब हम देखते हैं कि कोई भी अगर देश में कोई किसी और धर्म के खिलाफ या अगर राजनीति मुद्दा हो, तब अगर आवाज़ उठानी हो तो लोग कहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। लेकिन जब यहाँ पर विरोध इस मूवी का किया जा रहा है, तब कोई भी हिंदू संगठन सामने इस मूवी के समर्थन में नहीं आया। अगर हम बात करें इस मूवी के विरोधियों के बारे में, तो इस मूवी के सबसे ज़्यादा विरोधी हिंदू समाज के ही लोग हैं। आज जब हम देखते हैं, जब ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, तो इसमें 2 भारत की महिलाओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस हमले की जानकारी दी। एक थी हमारे देश की दलित महिला विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी। तो इसमें हमें छवि दिखाई देती है उस समय 1948 के समय ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले और फतिमा शेख की। इन दोनों माताओं ने उस समय महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई और देश में पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला। दोस्तों, इस मूवी में महिलाओं की शिक्षा के बारे में बताया गया। इस मूवी ने आईना दिखाया है उन पाखंडियों को, उन मनुवादियों को जिसने महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया। मैं अपने देश की सभी महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज़ होने के बाद भी आज 14 तारीख को अगर हम इसका कलेक्शन देखें तो ये सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही कमा पाई। ये उस डायरेक्टर का फेलियर नहीं है जिसने इस मूवी में पैसा लगाया है, ये फेलियर है हम लोगों का। क्यों? क्योंकि जब भी कोई डायरेक्टर या कोई भी इंसान इस तरह की फिल्म बनाना चाहेगा या दलित समाज की या ओबीसी समाज की बात उठाना चाहेगा, तो वो इन जैसी फिल्मों को देखकर ऐसी फिल्म बनाने के बारे में 10 बार सोचेगा। जब हम ही लोग इन जैसी फिल्मों का विरोध करते हैं तो मुझे अपने देश के उन लोगों पर बड़ी शर्म आती है जो हिंदू एकता के बारे में बात करते हैं। वे कौन लोग हैं आखिर जो इस मूवी को बायकॉट कर रहे हैं?
वे कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ओबीसी समाज जो कि हिंदू समाज का ही हिस्सा है, लेकिन ये लोग जब इस तरह की फिल्में जो सच्चाई दिखाती हैं तब ये लोग उन्हें हिंदू नहीं मानते। ज्योतिबा फूले जो ओबीसी समाज से आते थे, जब उनकी जीवनी पर इस तरह की फिल्म बनाई, जब उनकी जीवनी पर फिल्म बनाई गई तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया गया, वो भी हिंदू समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। माँ सावित्रीबाई जो महिलाओं की सबसे पहली प्रेरणादायक उन लोगों को मानना चाहिए। उस समय शिक्षा का विरोध हिंदू धर्म के ही कुछ पाखंडी करते थे। जब माता रमाबाई किताब लेकर घर से निकलती थी तो 2 साड़ियाँ वे अपने साथ लेकर जाती थी, क्योंकि एक साड़ी पर उनके विरोध में एक साड़ी पर पत्थर फेंके जाते थे, कीचड़ फेंकी जाती थी और गोबर फेंककर उनका विरोध किया जाता था, लेकिन वे फिर भी थकी नहीं। इस तरह की घटनाएं इस मूवी में दिखाई गई। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घर की महिलाओं को, अपने घर के बच्चों को इस मूवी को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।